Hello and welcome to Learn with Swasti. We are going to be doing Hindi as language 2. This is paper 1 set B of the 7th July 2024 papers. If these videos have been helpful, do put in a like or a comment. So let's begin. So the first paragraph is about एक दूसरा संकट ग्लेशियर के तेजी से पिघलने और अचानक टूटने से खतरनाक बार और जल प्लावन का संकट है. So this is the one about glaciers. 121 asks about वैश्विक का मूल शब्द तथा प्रत्यय क्या है. So this is विश्व प्लस एक. विश्व प्लस एक. उदारीकरण के कारण क्या हो रहा है, तो अनावश्यक सुविधाओं के उपभोग में वृद्धि हो रही है. सो अननेसेसरी स्पेंडिंग और ऑन अननेसेसरी थिंग्स, ऑन लग्जरीज. गद्यांश के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त उपाय है आवश्यकताओं में कमी करना. सो एज लॉन्ग एज वी रिड्यूस व्हाटएवर वी डिजायर, इट विल बी द बेस्ट. गद्यांश के अनुसार संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो ये पड़ रहा है मौसम और खेती पर. मौसम और खेती पर. लेट मी शो यू आउट हियर. इसका असर मौसम, खेतों और फसलों पर पड़ रहा है. सो मौसम और खेती पर. ग्लेशियर शब्द क्या है, ये आगत शब्द है, दैट्स इट्स अ फॉरेन वर्ड. गद्यांश के अनुसार चिंता का विषय क्या है, तो चिंता का विषय ये है कि पर्यावरण के प्रति चेतना कम है लोगों में. बचपन शब्द, बचपन इज अ भाववाचक संज्ञा और अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पर्यावरण समस्या है, तो ये पूरे संसार भर की समस्या है. So that finishes para 1. Let's move on to the next गद्यांश, which is about जीवन में रौनक तब है जब वो बड़े सहज और सरल तरीके से बिना किसी प्रपंच के जिया जाए. ओके, तो समूह से भिन्न शब्द अहंकार, असहज, अधर्म, आडंबर. सो असहज would be समूह से भिन्न शब्द. The others are more or less around the same theme. जीवन का सम्मान कैसे किया जा सकता है, तो जीवन का सम्मान जिस रूप में जीवन मिला है उसी रूप में उसको जी के हम जीवन का सम्मान कर सकते हैं. प्रपंच क्या होता है, प्रपंच इज आडंबर और बेसिकली समथिंग विच इज फॉल्स, समथिंग विच इज पुट ऑन फॉर अ शो. निम्न में इसमें विशेषण क्या है, तो सम्मान इज नाउन, वरदान इज नाउन, जीवंता इज ऑल्सो नाउन. तो जीवंत इज अ विशेषण. 133 गद्यांश के अनुसार अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं. तो वाक्य का आशय इज मीनिंग है कि तो अहंकार हमें दिखावटी जीवन की ओर ले जाता है. निश्चल जीवन नहीं, स्वयं प्राप्त वाला नहीं, दूसरों तक देखने की शक्ति नहीं. okay? आधारित में प्रत्यय क्या है, तो इत इज द प्रत्यय, स्मॉल छोटी ई एन. जीवन में खुशी आती है सरलता से, तो सरलता से हमारे जीवन में खुशी आती है. So with that we come to the end of the comprehension part. Let's move on to the pedagogy. प्रदूषण टॉपिक पर पाठ योजना तैयार करते समय, पाठ योजना इज योर लेसन प्लान. आपका पहला चरण क्या होगा, तो पहला चरण इज ऑलवेज उद्देश्य बनाना और मेकिंग द ऑब्जेक्टिव. वी स्टार्ट अ लेसन प्लान विद द ऑब्जेक्टिव. निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूह में एक साथ मिलकर समस्या समाधान कर पाते हैं. सो दिस इज संप्रेषणात्मक. So communicative language learning, when you do communicative language learning or communication as a language, you are basically working in groups. Samagra Bhasha Upagam is your whole language approach, which is a part of reading, how you learn to read. Vyavaharvadi is your behaviorism, and Sanrachanatmak Upagam is, I think it's constructivism or structural Upagam, something like that. So this will be communicative. भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके समर्थ बनाती है, तो
कहाँ भाषा यूज की जाए, कहाँ भाषा का उचित रूप में प्रयोग होगा, ये आपकी भाषिक दक्षता है. Your language ability is basically you know how to use the language correctly and in the way it is needed. Not अधिक अंग्रेजी बोलना, not व्याकरणिक रूप. We are not going to stress on grammar. And भले ही व्याकरणिक रूप से सही ना हो, पर प्रवाह, only fluency. So best would be you should know when to speak, what has to be spoken. 139 प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. तो ये किस तरह का मददगार है? मनोरंजन नहीं हो रहा है, अध्यापक को विश्राम भी नहीं चाहिए, चुप्पी भी नहीं बनानी चाहिए. तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल. सो दिस इज योर फाइन मोटर स्किल्स. So he's developing the fine motor skills. जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तो उसे अर्जन कहा जाता है, एक्विजिशन. एक अध्यापिका अपने कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतःक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन पीपल को महत्व देती है. सो ये क्या है? वह विद्यार्थियों को सही वर्तनीका या उच्चारण की गलतियों पर बहुत ध्यान नहीं देती है. सो दिस इज योर कंस्ट्रक्टिविज्म. रचनावादी. अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआती में शिशु गीत और चित्र कथाएं होती हैं. At the beginning of the like once you enter, the textbook has some songs and pictures. और अंत में वर्णमाला होती है. So what is this? This is your top down. So you start with the picture, you start with the song, and then you come down to the वर्णमाला or the alphabets at the end. एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने को कहा. वन पैराग्राफ ऑन वाटर. शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं को में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ किया और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया. सो दिस इज भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, badly written, समूचे पाठ्यक्रम में भाषा, which is your language across curriculum. So they are using the language and knowledge that they have learned from other subjects and they're using it in their language class. वे कथन जो किसी भी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान. So these are, you're talking about your learning objectives, which is your अधिगम प्रतिफल. वो क्या करते हैं कक्षा विशेष. So this is not your शिक्षण प्रतिफल, it is your अधिगम प्रतिफल or your learning objective. अपनी कक्षा में काल का विशेषण शिक्षण करते समय, काल इज टाइम. योर टीचिंग टेंसेस. वो दो चित्र दिखाता है, दे आर ऑफ द सेम पर्सन, 15 साल पहले जो था और अभी खींचा हुआ. तो आप इन चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के वर्तमान और भूत, प्रेजेंट एंड पास्ट, ये कैसा है, उसकी आदतें, इस पर बात करना आरंभ करें. तो आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? दिस इज कॉल्ड शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण और पेडागोजिकल ग्रामर. Grammar in pedagogy. So when you're doing this is pedagogical grammar. You're not using a niyam, you're not giving rules, you're not doing a prescriptive vyakaran, and this is not sanrachnatmak, it's not a structural grammar. एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं, so वास्तविक वस्तुएं is realia, whatever you're getting with छतरी, बरसाती. आज राजू विद्यालय जा रहा है, वो बहुत खुश है. अपने परिवार में वह पहला व्यक्ति है. उसके परिवार में इससे पहले कोई भी, यहाँ तक कि उसके अभिभावक आ गार्जियंस और पेरेंट्स, वो कभी विद्यालय नहीं गए. किस शिक्षार्थी के रूप में उसको हम देखेंगे? तो ही इज द प्रथम पीढ़ी, द फर्स्ट जनरेशन लर्नर. आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे. ओके. और आपने ये भाषा बिना विद्यालय गए आपने सीख लिया. बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू सीख ली. अब आप अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोल सकते हैं. अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी है? तो आपकी प्रथम भाषा रिमेन्स द सेम. इट्स नॉट दैट योर फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग विल चेंज. सो इट्स हिंदी. आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा अपने शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है. आप भाषा को कुछ सरल करते हैं, तो you're changing according to the need. So basically you're
adapting. It is called anukulan karna or adaptation, adapting the curriculum according to the needs of the students. बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब उन्हें भाषा में निपुण अध्यापक. So I believe that more than protsahan, many would say motivation is needed. But if you get a good teacher, you will automatically learn. So भाषा में निपुण अध्यापक अगर उसे मिले तो they will do very well. So with this we come to the end of paper 1. This is Hindi as language 2. Thank you very much for watching and follow me for your CTET preparation.